हेलो एवरीवन, दिस इज विकास गोयल फ्रॉम लूसिड पॉइंट। इन द लास्ट ट्यूटोरियल मैंने आपको बताया था कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर कैसे कर सकते हैं हम लोग। इस ट्यूटोरियल में हम लोग इमेज फॉर्म करेंगे बाय यूजिंग कन्वेक्स मिरर। और कन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही केस हो सकते हैं पॉसिबल, क्योंकि जो कन्वेक्स मिरर है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड की तरफ होगा, ना कि लेफ्ट साइड की तरफ। और जैसे कि मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, देखिए मिरर में दो सरफेस होते हैं, जो समझने वाली बात है यहाँ पे। ये जो मैंने रेड मार्क यहाँ पे किया हुआ है, इसका मतलब ये मिरर की जो है बैक साइड है। मिरर की बैक साइड मतलब जहां पे इसको पॉलिश किया हुआ है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो लेफ्ट साइड में होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर ही इसका राइट साइड में है, तो इसका मतलब यहाँ पे या तो ऑब्जेक्ट हम इन्फिनिटी पे प्लेस कर सकते हैं या फिर इन्फिनिटी और पोल के बीच में। तो फर्स्ट केस हमने लिया है इन्फिनिटी का। चलिए समझते हैं इसको। मान लेते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिसमें हमारा जो इसकी हाइट है ए बी है। तो यहां से जो इंसिडेंट रे है जब इन्फिनिटी पे होगा, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कॉनकेव में भी, कि जब इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी जो रेज होती है, इंसिडेंट रेज, वो पैरेलल डायरेक्शन में ही फॉल करने के उसके हाई चांसेस रहते हैं। जैसे सन का एग्जांपल में लिया था। तो देखिए, जब इंसिडेंट रे यहाँ पे पैरेलल होगी, तो वो जब पैरेलल होगी तो वो कहां जाएगी? पैरेलल होने के बाद आपको पता है कि वो फोकस से पास होती है हमेशा। लेकिन यहां तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ऊपर की तरफ कुछ ढकेल देगा ऐसे। लेकिन वो हमें ऐसे फील होगा कि ये फोकस से आ रही है। वो कुछ ऐसा, यहाँ पे मैं डॉटेड जो बना रहा हूं, इसका मतलब क्या है? एक्चुअली में फोकस पे नहीं जाएंगी, वो इंटरसेक्ट तो नहीं कर सकती, मिरर के आर पार तो रे नहीं जा सकती। लेकिन ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा फील होगा कि जो रे आ रही है, रिफ्लेक्टिंग जो रे आ रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये आपकी इंसिडेंट रे है। ऐसे आई और आर मान लेते हैं इसको। तो जो इंसिडेंट रे है वो तो पैरेलल आ ही रही है। रिफ्लेक्टेड रे अब यहीं से रिफ्लेक्ट हो चुकी है मिरर से, लेकिन वो ऐसा फील होगा कि इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस पॉइंट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो देखिए, अब इमेज कहां बनी है हमारी? इमेज बन रही है यहाँ पे बिहाइंड द मिरर। तो बिहाइंड द मिरर जब अब इमेज बनेगी तो यहाँ पे नेचर एंड पोजीशन को डिस्कस कर लेते हैं। नेचर एंड पोजीशन, जैसे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो नेचर क्या होगी इसकी? रियल तो नहीं होगी, वर्चुअल होगी, क्योंकि मिरर के पीछे बन रही है, वर्चुअल। एंड वर्चुअल के साथ साथ और क्या सी होगी इमेज इसकी? इरेक्ट होगी, सीधी बनेगी। यहां पर जो इमेज बनेगी आपकी वो इरेक्ट बनेगी। वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट ही बनती है इमेज। सेकेंडली, और क्या है पॉइंट? यहाँ पे पॉइंट साइज बनेगी। इमेज बनेगी आपकी पॉइंट साइज। जब भी इंसिडेंट रे पैरेलल होगी तो फोकस पे इमेज बनेगी, और फोकस पे जब भी इमेज बनती है वो पॉइंट साइज ही बनती है। सो दीज आर द पॉइंट्स टू बी नोटेड डाउन हियर। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं सेकंड केस की तरफ। तो सेकंड केस में हमारे पास जो ऑप्शंस रहेंगी वो क्या रहेगी? जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो ही पॉसिबिलिटी हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो हमने इंफिनिटी की ले ली है। अब यहां पर जो इमेज है, जो ऑब्जेक्ट है, वो है बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। तो हम जल्दी से यहाँ पे एक अपना कन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। ये कन्वेक्स मिरर हो गया हमारा, और इसको हमने यहाँ पे पॉलिश कर लिया, और एक हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कुछ इधर ही रहने वाला है। ये फोकस मान लेते हैं और इसको पोल मान लेते हैं। तो ज्योमेट्री से मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि पी एफ इज इक्वल टू एफ सी। ये कुछ अगर आप स्केल का यूज कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप इसको इक्वल लें। ऑब्जेक्ट अब मान रहे हैं हम लोग बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। तो इंफिनिटी को शो करने के लिए ये कुछ ये पैरेलल रेज मैंने यहाँ पे शो कर दी। ये मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा इंफिनिटी है। तो इन दोनों के बीच में कहीं पर यहां पर मैं ऑब्जेक्ट मान लेता हूं अपना। ऑब्जेक्ट मान लेते हैं हम लोग लाइक ए एंड बी। अब यहां से जो इंसिडेंट रेस हम लोग लेंगे, इंसिडेंट रेस, तो देखिए एक तो वही पैरेलल, सबसे सिंपल केस है, पैरेलल ले ली हमने यहां पे। सेकंड, जो रे हम लोग यहां से ले सकते हैं वो कैसे लेंगे, अब समझते हैं। पहले जब पैरेलल रे होगी तो पहले पैरेलल को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाने वाली है। सीधा बनाते हैं इसको,
ये कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये ऐसा फील होगा कि ये हमारी पोल से आ रही है। सेकंड, एक और इंसिडेंट रे जो यहां से बन सकती है वो बन सकती है कुछ इस तरह से, मतलब कि हमें कुछ ऐसा फील होगा कि ये हमारी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के सेंटर ऑफ कर्वेचर में जा रही है, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है। ऑल्दो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन कुछ ऐसा फील होगा और ये रिफ्लेक्ट यहीं से हो जाने वाली है। आपको पता है जब भी कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है तो वो वहीं से रिट्रेस हो जाती है, वहीं से बैक ट्रैक कर लेती है उसी पाथ पे। तो अब देखिए यहां पर जो दोनों रेज जो इंटरसेक्ट कर रही हैं वो कहां कर रही हैं, किस पोजीशन पर कर रही हैं, वो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया कुछ यहां पर आ रहा है और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है। इसको थोड़ा सा जो है मेंशन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे डायग्रामेटिकली। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है कि देखिए ए बी जो है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है और ए डैश पी डैश जो है वो साइज ऑफ इमेज है। तो अगर नेचर एंड पोजीशन को मैं यहाँ पे डिस्कस करूं, नेचर एंड पोजीशन को, तो पोजीशन इसकी कहां पर है, देखिए बिटवीन पोल एंड फोकस है, बिटवीन पोल एंड फोकस है। ओके, या फिर आप कह सकते हैं बिहाइंड द मिरर है। सबसे इजी तो यही है कि बिहाइंड द मिरर है और बिटवीन पोल एंड फोकस है। दूसरी बात जो यहां पे है, इमेज का साइज जो है वो स्मॉल है, इमेज जो है वो वर्चुअल है क्योंकि बिहाइंड द मिरर बन रही है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट। इमेज चाहे छोटी है लेकिन सीधी है। देखिए ए बी सीधा कैसे पता लगता है आपको, एरो से पता लगता है। एरो यहाँ पे ऊपर की तरफ है, यहां भी एरो ऊपर की तरफ है, तो ये ए बी है साइज ऑफ इमेज और ये ए डैश बी डैश है, सॉरी ए बी है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और ए डैश बी डैश हमारा साइज ऑफ इमेज। तो आई होप यहां तक आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुके हैं। हमने अभी तक 4 वीडियोस बना ली हैं। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि नेचर ऑफ लाइट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद फिर हम लोग सेकंड थर्ड वीडियो में हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन एंड सारी बात कर ली है, और फोर्थ वीडियो में हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर भी बात कर ली है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि मिरर फॉर्मूला और उसके न्यूमेरिकल्स कुछ डिस्कस करने की मैं कोशिश करूंगा। और बने रहिए लूसिड पॉइंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।